4.5 है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड उशर सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हेन द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन वाटर। हमने उशर फाइंड करना है उस सूरत में जबकि लैंड या ज़मीन जो है वो सैराब हो रही हो रेन वाटर या कुदरती पानी से या बारिश के पानी से। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि 1000 kg राइस उसका उशर फाइंड करना है, फिर 80 kg फ्रूट का और 140 kg वेजिटेबल को। इन सब का अलग अलग हमने करना है, लास्ट में हमें इकट्ठा नहीं करना। अब पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे पिछले लेक्चर में उसमें हमने टोटल भी फाइंड किया था, लेकिन इसमें टोटल नहीं फाइंड करना, सबका अलग फाइंड करना है। हम इसमें पहले लिख लेंगे कि रेट ऑफ उशर के उशर का रेट होता कितना है। तो हम यहाँ पे पहले इसका लिख लेंगे रेट ऑफ उशर। रेट ऑफ उशर जब हमारे पास हो कुदरती ज़रिए से तो वो हमारे पास होता है 10%, और जब आर्टिफिशियल हम करते हैं तो उसमें हम करते हैं 5%। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमने फाइंड करना है उशर ऑफ 1000 kg राइस। तो हम यहाँ लिखेंगे उशर ऑन 1000 kg राइस। तो इस पर हमें 10% है तो हम यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ 1000। परसेंटेज का आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1000। इसके 2 जीरो से ख़त्म होंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 10 10 ज़ार 100 kg राइस। कि अगर 1000 kg राइस होंगे तो उसमें हमें 100 kg राइस उशर के देने पड़ेंगे। अब दूसरा इसमें था उशर ऑन 80 kg फ्रूट्स। तो इसका भी लिखेंगे 10% ऑफ 80, 10 बाई 100 मल्टीप्लाई 80। इसका ज़ीरो इससे ख़त्म होगा और ये ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 kg फ्रूट्स। अब थर्ड हमें दिया है 140 kg वेजिटेबल्स। उशर ऑन 140 kg वेजिटेबल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ 140, 10 बाई 100 मल्टीप्लाई 140। इसका ज़ीरो इससे ख़त्म होगा और इसका ज़ीरो इससे ख़त्म होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 kg वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पर्सन गिव्स उशर ₹3750 ऑन क्रॉप वर्थ ₹75,000। कि एक आदमी जो है वो उशर दे रहा है 3750 और जो उसकी क्रॉप यानी फसल की मालियत है वो है 75,000। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ उशर, तो उशर की क्या रेट होगा। और इज़ द लैंड इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, और हमने फिर एंड पे यही बताना है कि क्या ये लैंड जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्स के ज़रिए इरीगेट यानी सैराब हो रही है या नहीं। तो पहले हम लिख लेंगे कि उशर कितना है और क्रॉप वर्थ कितनी है। उशर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3750 और इसके साथ हमें दी हुई थी क्रॉप वर्थ यानी फसल की जो मालियत है वो है 75,000। और जब हमने इसमें फाइंड करना है रेट ऑफ उशर, अब जब इस तरह का क्वेश्चन है तो रेट ऑफ उशर हमने फाइंड करना है। तो उशर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3750 इक्वल है, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट बाय, क्योंकि वैसे अगर क्वेश्चन हो तो हम लिखते हैं ना 10% या 5% ऑफ, तो उसकी जगह हम रेट लिख रहे हैं। नीचे 100% का मल्टीप्लाई 75,000। इसके 2 ज़ीरो हम इससे ख़त्म कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा 750। इस 750 को हमने इस तरफ लेकर आना है। तो जब इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 75 वन ज़ा 75 होता है और 75 5,000 पे होता है ये। 750 का ज़ीरो इससे ख़त्म कर दिए, फिर हमने 75 का टेबल पढ़ा है 1,000 पे और ये 5,000 पे, तो हमारे पास इसका रेट आ गया है
5%। फिर इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इज़ द लैंड इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स। आई 5% ऊषर हो तो वो आर्टिफिशियल होता है, तो हम यहाँ इसका आंसर येस भी लिख देंगे कि ये आर्टिफिशियल रिसोर्स के थ्रू हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि आमिर हैज़ अ पोल्ट्री फार्म, कि आमिर का एक पोल्ट्री फार्म है। एट द एंड ऑफ ल्यूनर ईयर ही पेड ज़कात ₹8250। फाइंड द नंबर ऑफ hen in the poultry farm provided that each hen is sold for ₹330। अब हमें इसमें ज़कात दी हुई है कि हम कितनी ज़कात दे रहे हैं, और दी हुई है कि 1 hen की जो प्राइस है वो इतनी है। हमने फाइंड करना है कि टोटल जो पोल्ट्री फार्म में हैंस हैं वो कितनी हैं। हम यहाँ पहले लिख लेंगे कि पेड ज़कात तो ये थी 8250। हमने फाइंड करना है क्वेश्चन में नंबर ऑफ हैंस, फाइंड करनी है, और 1 hen की प्राइस हमें दी हुई है। 1 hen प्राइस इक्वल है ₹330। तो अब हमने इसको जब लिखने हैं तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 8250 इक्वल है, अब ज़कात का हमारे पास होता है 2.5% ऑफ टोटल रेट। तो 8250 इक्वल है, इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/1000 मल्टीप्लाई टोटल रेट। अब इसको हमने यहाँ से ख़त्म करके इस तरफ लाना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा टोटल ज़कात, बल्कि टोटल रेट, और इस तरफ ये आएगा तो 8250 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जब ये आएगा तो ये हो जाएगा 1000/2500। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 25 4 ज़ार 100 होता है और साथ में ये ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारे पास होगा 25 को 40 से करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब हमने 8250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 4 0 ज़ार 0, 4 5 ज़ार 20 का ज़ीरो, यहाँ पे 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 2 10 का ज़ीरो, 1 कैरी, 4 8 ज़ार 32 और 1 33, और साथ में ये 40 का ज़ीरो भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल रेट आ जाएगा 3,30,000। अब हमने इसमें फाइंड करना था कि नंबर ऑफ़ हैंड्स कितनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ हैंड्स इक्वल है टोटल हैन, यहाँ पे आ जाएगा टोटल हैन, क्योंकि हमने यहाँ फाइंड करना था टोटल हैन। अब टोटल हैन बाय इसमें आ जाएगा प्राइस ऑफ 1 हैन। अब जो टोटल हैन है वो आई है हमारे पास इतने रुपीज़ में, और जो प्राइस ऑफ 1 हैन है वो है 330 में। तो जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये 330 1 ज़ा 330 और साथ में ये 30 ऊपर आ जाएंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगी 1000 हैंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ लैंड इज इरीगेटेड बाय अ रिवर, कि एक ज़मीन को हम सैराब कर रहे हैं दरिया के पानी से। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इफ़ उशर गिवन ₹9786.5। अब हमने इसकी वैल्यू ऑफ कॉटन फाइंड करनी है, और उशर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 97865 है, तो हमने इसमें टोटल वैल्यू करनी है। तो पहले हम देख लेंगे कि उशर कितना है। तो उशर हमें दिया हुआ था 9786.5 और फाइंड हमने करनी है वैल्यू ऑफ कॉटन, वो भी लिख सकते हैं या हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल वैल्यू।
तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे हम ऊपर क्वेश्चन अभी किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 9786.5 इक्वल है। अब यहाँ पे उशर है तो उशर हमारे पास होता है 10% ऑफ टोटल वैल्यू। इसको हम लिखेंगे 10/100 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, और यहाँ पे ये इसी तरह आ जाएगा 9786.5। अब इसको यहाँ से ख़त्म करना है तो यहाँ रह जाएगा टोटल वैल्यू, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 100/10। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, इसकी कटिंग ज़ीरो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अब ये 10 है और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 97865 और ये ज़ीरो। अब यहाँ एक के बाद पॉइंट है, यहाँ हम एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आंसर है 97865 इक्वल है टोटल वैल्यू।